सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतम साथियों के चयन हेतु मैं 2020 से प्रयासरत हूं और जिसमें विभिन्न विधिक कार्यवाहियों को करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप लोगों ने देखा कहीं असफलता, कहीं सफलता, कहीं कुछ कोरोना और न्यायपालिका की शिथिलता के कारण कहीं कुछ लेट होना और आदेश जल्द से जल्द न प्राप्त कर पाना, यही सब लगा हुआ है। लेकिन अब वह समय दूर हो गया है। जल्द से जल्द अधिकतम साथियों के चयन का जो मेरा सपना था वह धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और विभिन्न साथी हम लोगों के साथ जो बेरोजगार हैं, जो बढ़ती उम्र के कारण बहुत परेशान हैं, उन सभी के लिए नौकरी का एक मार्ग प्रशस्त होगा। आप लोगों ने कल देखा कि डबल बेंच में चूँकि मामला ओपी शुक्ला सर के यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए डबल बेंच में कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ओपी शुक्ला सर ने केस से तुरंत हटने का निर्णय लिया और वह आदेश में आया था। जो आपको सुनवाई के बाद मैंने बताया था, अक्षर सा वही आदेश में लिखा हुआ है। तो आपको इस बात का तो 100% श्योर हो ही गए होंगे कि नहीं, जो पांडे जी बोलते हैं या आप जो भी मुझे कहते हो, जो बोला जाता है वही सत्य होता है, जो किया जाता है वही सत्य होता है। और विभिन्न कार्यवाहियों को पारदर्शिता से करते हुए अपने लिए नौकरी हेतु जो प्रयास चल रहा है उसके लिए भी आप देख ही रहे हैं कि हाँ, किस तरह से कार्य हो रहे हैं और कैसे कैसे कार्य करने से हमें भविष्य में स्वर्णिम आदेश प्राप्त हो सकता है। इसी पर कार्य हो रहा है। हम चाहते तो कल इम्प्लीमेंट के साथ खड़े हो जाते, लेकिन इम्प्लीमेंट को कोर्ट सबसे लास्ट में सुनती है, इसलिए हम अपनी रणनीति के तहत नई कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे जिसको अभी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। और बहुत से विभिन्न साथियों के बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके द्वारा अभी जोड़ा नहीं जा रहा है, आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो मेरे द्वारा अनावश्यक किसी को नहीं जोड़ा जाएगा जब तक मैं स्वयं सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा कि अब डबल बेंच में इस तरह कार्य करने पर यहाँ नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तब तक मैं किसी भी अभ्यर्थी को अभी डबल बेंच में नहीं जोड़ूंगा। लगभग फाइल मेरी कंप्लीट है, लगभग चीज़ों पर अपने सीनियर से बहस चल रही है, लगभग चीज़ों की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसलिए अब मैं क्या करूंगा वो सोशल मीडिया पे न बता के आप सभी को व्यक्तिगत रूप से जल्द ही बताऊंगा, क्योंकि नौकरी के लिए लड़ा जा रहा है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है उस लड़ाई से तो वह उस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बहुत तेज़ न चलकर सरकार के रिविजिट के आदेश को देखते हुए और सरकार की क्रिया प्रतिक्रिया और कार्य प्रणाली का अवलोकन करते हुए कार्यवाही की जा रही है। धीरे धीरे शनि 6800 ओवरलैप MRC पर विभिन्न तरीके की जो भ्रांतियां थीं उन्हें दूर की जा रही हैं। हो सकता है अधिकतम साथियों के चयन हेतु जो प्रयास 2020 से मेरे द्वारा हो रहा था उसका अब विराम लग जाए और कहीं ना कहीं हमें बहुत ही सुखद आदेश प्राप्त हो। साथियों, आपने देखा कि प्रदेश के विभिन्न लोग जो विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाकर या मुझे अपवाद स्वरूप कुछ भी कहकर अपनी पीठ अपने हाथ थपथपा रहे थे, आज वे बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि उनके पास कोई विधिक जानकारी नहीं है। यहाँ तक कुछ लोग ऐसे हैं जो कोर्ट में बिना पास के एंट्री कर जाते हैं और विभिन्न प्रणालियों को मुंह चिढ़ाते हुए और सुरक्षा के तंत्र को मुंह चिढ़ाते हुए कोर्ट में अवेलेबल रहते हैं, जिनके साक्ष्य मेरे द्वारा जुटा लिए गए हैं। अब प्रदेश के अभ्यर्थियों को लुटने नहीं दिया जाएगा, उनका शोषण नहीं होगा। यदि 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की आशा रहेगी तभी लड़ाई आगे बढ़ाकर और सिर्फ न्यूनतम राशि में अधिकतम कार्य का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों के समक्ष सदैव जैसे सच्चाई रखी गई वैसे ही रखा जाएगा। एक बार हमारी बातों को आप सुनकर स्पष्ट रूप से निर्णय करेंगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत। उसके बाद आप जो भी आपको जहाँ भी जुड़ना हो जुड़ें, लेकिन चीज़ों को सुने, तथ्यों को समझें और उसके बाद उस पर निर्णय लें। साथियों, आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूं कि कल कोर्ट नंबर 36 में सीरियल नंबर 6 पर EWS केस लगा हुआ है।
कल संभवतः सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है। कल से केस की दिशा और दशा दोनों देखी जाएगी और दोनों में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। और कल के बाद जो भी सूरज निकलेगा, जिस दिन भी निकलेगा, सुनवाई की जो भी आखिरी दिन होगा, उसके बाद हम सभी EWS साथियों के जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहेगा। आदेश प्राप्त करना आसान है मित्रों, लेकिन अपने फेवर में आदेश प्राप्त करना कठिन है। इसी वजह से अधिकतम समय लग गया। अब वह समय ख़त्म होने वाला है। आप लोग जिस तरह विश्वास बनाए रखे थे, उस तरह प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास को कायम रखें कि अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की प्रेरणा पर मैंने जो संकल्प लिया है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो और हम सभी साथियों को न्याय रूपी वरदान मिले और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होकर सहायक अध्यापक के रूप में एक पद मिले, एक व्यवस्था मिले और सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए हमें एक मापदंड सही तरीके का मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अयोध्या धाम का एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।